नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुन के आप क्या बोलेंगे ये कहानी के अंत में ही समझ में आएगा। फिलहाल जिया की ज़ुबानी जानते हैं ये घटना कब किसके साथ कैसे कहाँ पर घटी थी जिसकी मैं इतनी डरावनी होने का दावा कर रहा हूँ। ये जो घटना घटी थी ना 2018 में घटी थी आसाम के एक छोटे से गांव में, जहाँ पे 5 दोस्त अपनी जिंदगी मस्त एंजॉय कर रहे थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा खासा चल रहा है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, मस्त टाइम पास कर रहे हैं, वो इतने बैड टाइम में बदल जाएगा। कैसे? सबसे पहले तुमको जानना चाहिए कि इन लोगों का नाम क्या है। जो मेन लड़का है उसका नाम किरण है, जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, और उसके और 4 दोस्त नीतीश, चंदन, अभी और रिहान। ये 5 हमेशा से बिल्कुल साथ में ही रहा करते थे और बिल्कुल ना डेयरिंग बायस टाइप के लड़के थे ये लोग। स्कूल जो थी इनका साथ में स्कूल था और जो आसपास पड़ोस के ही रहने वाले थे, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर पे इनका घर होगा। तो ये लोग का ग्रुप था जो स्कूल में भी साथ में जाते थे, वहां पर मस्ती साथ में करते थे, और घर पे इधर बाहर भी खेलना वो साथ में ही खेलेंगे। 2018 के टाइम पे ये लोग क्लास 6 में थे। एक दिन क्या होता है कि अपने ना ऐसे ही लंच टाइम में स्कूल में ही बैठे हुए थे 5 और मस्ती कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। बात करते करते ऐसे भूत वाली बात निकलती है तो सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, बोलते हैं हाँ यार भूत तो हमको भी देखना है यार, हमको भी देखना है। मतलब सुनने में आता है कि लोग इतने सारे भूत देखते, इतना एक्सपीरियंस करते, कितना मजा आता होगा ना उनको। ये बच्चों का दिमाग ऐसा सोचते हैं ये लोग। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ यार मजा तो आता है, लेकिन कैसे देखेंगे अपन भूत? अपने घर वाले अपन को शमशान घाट जाने नहीं देंगे, कब्रिस्तान जाने नहीं देंगे, कोई भूतिया जगह पर अपना अकेले जाने से, तभी छोटे हैं अपन, तो भूत देखे तो देखे कैसे? कुछ आइडिया है किसी के पास? ऐसे आपस में बात करते हैं। तभी उसमें जो चंदन था वो क्या बोलता है, अरे भाई लोग तुम लोग टेंशन क्या ले रहे हो, मैं हूं तो मैं तुम लोग को भूत दिखाऊंगा। ये लोग बोलते तू कैसे दिखाएगा, बता तू। तो चंदन बोलता है कि देख अपन ना घर पे चार्ली गेम कर सकते हैं, चार्ली और ब्लडी मैरी। मैंने यूट्यूब पे और बहुत सारी जगहों पे देखा है कि ये दोनों गेम करने से ना भूत आते ही आते हैं। पक्का यकीन है कि आएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो में देखा है जो भूत आ जाते हैं, लोग पॉजेस हो जाते हैं, ऐसी चीजें होती है। तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं वाह यार चंदन तो कैसे करेंगे, हमको पता नहीं है। चंदन बोलता है मैं हूं ना, मुझे सब पता है, तुम लोग बस बोलो कि कब करना है। तो बाकी सारे दोस्त लोग बोलते हैं आज शाम को ही कर लेते हैं, नेक काम में देरी कैसा, मतलब इनके लिए नेक काम था ये। तो सारे दोस्त लोग ऐसा बोलते हैं, शाम को आते हैं घर पे, खाना वाना खाते हैं, बैग वैग रखते हैं, और जब इनके खेलने का टाइम होता है 6-7 बजे का, तब ये लोग अपने अपने घर पे क्या बोले थे पता है कि हम लोग ना इसके घर पे जा रहे हैं नोट्स लेने के लिए, दूसरा बोलता है हम उसके घर पे जा रहे हैं। ऐसे झूठ बोल दिए थे कि हम वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क है हमारा वो सब करेंगे, और थोड़ा लेट आएंगे घर पे, 9-10 बज जाएंगे हमको आते आते, ऐसा बोले थे। तो घर वाले ने बोले ठीक है बेटा, पढ़ाई लिखाई करो तो अच्छी बात है। अब घर वालों को क्या पता कि ये लोग भूत बुलाने जा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, सब लोग शाम के 6:30 बजे करीब चंदन के घर पे पहुंच जाते हैं। चंदन के घर पे उस दिन उसके मम्मी पापा नहीं थे, ऐसा उसने पहले ही बताया था, उनको स्कूल में बताया था कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, शादी में गए हुए हैं, तो अपन कर सकते हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका था। उसके घर पे मस्त अपना वो कार्यक्रम चालू करते हैं, जो भी चीज़ें होती है, रिचुअल होती है चार्ली करने की, मस्त चार्ली करना स्टार्ट कर देते हैं, भूत को बुलाना स्टार्ट कर। जैसे कि भूत को बुलाते हैं चार्ली में, वैसे 5 ट्राई करते हैं अपने अपने एंड से, लेकिन कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है, कुछ भी नहीं। मतलब वेस्ट ही हो गया ना। इतने टाइम से बुला रहे भूत आजा कोई तो आजा, कोई तो चार्ली है क्या कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी क्या बोलता है चंदन, देख चार्ली तो फेल होता है, वो समझ में आ रहा है, एक काम करते हैं अपन ब्लडी मैरी करते हैं। ब्लडी मैरी करेंगे तो सुना है कि ब्लडी मैरी आती ही आती है। ब्लडी मैरी बहुत खतरनाक आत्मा है, बहुत लोगों ने बोला है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई, ले करना कैसे है? तो वो बताता है चंदन इन लोगों को कि कैंडल लेना है, और अपना जो बाथरूम का मिरर है या कोई भी घर पे मिरर है, पूरे रूम में अंधेरा करना है, और कैंडल लेके ब्लडी मैरी ऐसा करना है। तो ये लोग एक्साइटेड होते हैं, बोलते हैं वाह यार, तो पहले तू करेगा क्या? चंदन बोलते हैं हाँ ऑब्वियस सी बात है, मेरा घर है, मैं ही करूंगा पहले। तो चंदन अपना ब्लडी मैरी करता है, और उसके बाद एक एक करके ये चारों भी कर लेते हैं। वो भी कर लेता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी ब्लडी मैरी, कोई भी चार्ली आता ही नहीं इनके घर पे। अब बोलते हैं क्या है यार, इतना अपन मस्त कर रहे थे, इतना मजा आ रहा था, सोचे थे कोई तो भूत आएगा, थोड़ा मजा आएगा, भूत देखेंगे, उसके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे, क्या हो गया, भूत क्यों नहीं आया?
तो बोलता है चंदन पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा, कोई और गेम कर ले क्या। ये लोग बोलते हैं ठीक है यार, बहुत लेट हो गया, तू रहने दे, बाद में सोचेंगे अपन, कोई गेम करना होगा। तो कोई भूत तो होते ही नहीं है जो आएंगे, मतलब होते तो आते ही ना। ऐसा बोलते बोलते बाकी लोग, चंदन बोलता है कि ठीक है यार जाने दो, कोई बात नहीं। चंदन को बाय बोलते हैं बाकी लड़के, और अपने अपने घर चले जाते हैं। चंदन अपने घर पे अकेले ही रहने वाला था, क्योंकि क्या था ना कि जो इनके घर वाले थे ना, इनका ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे दे के रखे थे। ऊपर वाले फ्लोर में इनके जो रेंट वाले लोग थे वो रहते थे, तो घर वाले बोले थे कि तुम उनका ख्याल रखना, हाँ इनके भरोसे रह जाना। तो चंदन का ऐसा ही था। सब लोग अपने अपने घर गए, मस्त सोए हुए। उसके बाद इस कांड को पूरी तरह से भूल गए, पूरी तरह से। मतलब उसके बाद इनका आया एग्जाम वाला टाइम, जो फाइनल एग्जाम था 6th का, उसका आया। उसके बाद वो एग्जाम दे दिए, और उसके बाद क्या हुआ कि छुट्टी वाला टाइम, जैसा कि मोस्टली एग्जाम के बाद छुट्टी हो जाती है, वैसा वाला टाइम आया। अब ये लोग हो गए, बोलते हैं ना खुले सांड की तरह, जहां घूमना है वहां घूमेंगे, जो करना है वो करेंगे, जो मस्ती करना है वो करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रोज कुछ ना कुछ मस्त कांडीगिरी करने जा रहे हैं, कभी कुछ खाने जा रहे हैं, कुछ हरकतें कर रहे हैं, दिन भर खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। इनकी लाइफ मस्त सेट हो गई थी। तभी क्या होता है, जो नीतीश था ना, वो इनको एक गुड न्यूज देता है। इनके हिसाब से नीतीश क्या बोलता है कि मेरे भैया ना अमेरिका में रहते हैं, और मेरे भैया अमेरिका से एक वीजी बोर्ड लेके आए हैं। कब होता है ये, कितने दिन बाद, मतलब ऐसा कुछ? ये छुट्टी के बाद की बात है ना, 2018 छुट्टी लग गई जब उनके एग्जाम के बाद छुट्टी लगी थी, उसी टाइम की बात की है। यानी टाइम हो गया था वो पहली वाली घटना से, मतलब कुछ महीनों का, अच्छे खासे महीनों का टाइम हो गया था। तो ये लोग बोलते हैं वीजी बोर्ड ये क्या होता है। तो वो बताता है नीतीश के देख, उससे ना आत्माएं आती ही आती है। बहुत ही मतलब रेयर केस होता है जहाँ पे आत्माएं ना आए, वरना आती ही हैं। मेरा भाई भी बता रहा था कि अमेरिका जैसे देशों में कैसे लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, भूतों को बुलाते हैं, कैसे पोजेस्ड होते हैं। तो मैं बोला कि भैया मुझे भी करना है, दोगे आप मुझे? तो उसने बोला हाँ ठीक है, तू रखना, तू आराम से करना, खेलना। और भैया अभी अमेरिका वापस जा चुके हैं। ये लोग बोलते हैं कि तो मतलब तेरे पास है वो अभी भी? ये बोलता है नीतीश कि हाँ है मेरे पास। तो बोलते हैं तो करे कब, बता तू। तो नीतीश बोलता है कि आज के 3 दिन बाद मेरे घर वाले एक शादी में जाने वाले हैं। पिछली बार भी शादी में गए थे। हाँ। कि एक शादी में जाने वाले हैं, और उस टाइम पे मेरा घर बिल्कुल अकेला होगा, मतलब मेरे घर पे सिर्फ मैं ही रहूंगा। तो तुम लोग आ जाओ, उस दिन अपने घर वालों को बोल दो कि हम लोग रात भर उनके एक ही जगह सोने वाले हैं, मतलब नीतीश के घर पे सोने वाले हैं, आज रात नहीं आएंगे घर पे, ऐसा बोल दो तुम लोग। मस्ती करने जा रहे हैं, वैसे टाइम पास करने जा रहे हैं। ये लोग बोलते हैं हाँ यार ठीक है। ये लोग अब इंतजार करने लगते हैं कि 3 दिन कैसे खत्म हो, कैसे तैसे नीतीश के घर वाले जाएं, और उसके बाद हम लोग वीजी बोर्ड से भूत बुलाएं। फाइनली वो दिन आ भी जाता है। वो दिन आता है, उसके बाद ये लोग यही शाम के 7 बजे 7:30 बजे तक उसके घर पे, नीतीश के घर पे पहुंच जाते हैं। नीतीश बोलता है अभी नहीं करेंगे, पिछली बार अपन गलती किए थे, शाम के टाइम में किए थे, 7 बजे 8 बजे करीब किए थे, उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था। अपन करेंगे 12 बजे के टाइम पे, रात में, आधी रात में। और आधी रात में करेंगे तो कोई ना कोई भूत तो अट्रैक्ट होगा और आएगा ही आएगा। ये लोग बोलते क्या बात कर रहे नीतीश, सच में आता है भूत, बहुत मजा आएगा, एक्साइटेड होने लगते हैं सबके सब। नीतीश बोलता है तुम लोग टेंशन मत, तुम्हारा भाई है ना, सब मैं मैनेज कर लूंगा। जो भी चीजें मेरे भाई ने मुझे बता दिया, कैसे कैसे सवाल करते हैं और कैसे भूत को बुलाते हैं। ये लोग भी इंतजार करने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं, टीवी देखते देखते इंतजार करते करते फाइनली 12 बजे का टाइम हो जाता है। जैसे ही 12 बजता है, अपना पूरा चारों तरफ कैंडल जला के पांचों के पांचों बैठ जाते हैं। बीच में रखते हैं वीजी बोर्ड, वहां पे रख के उंगली रख के अब बोलना चालू कर देते हैं, आत्मा को बुलाना चालू कर देते हैं। आत्मा को बुला रहे हैं, बहुत टाइम, 15-20 मिनट का टाइम निकल गया, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई आत्मा नहीं आ रही है। अब बोलते क्या है यार, ये भी वेस्ट हो गया, क्या इस जन्म में भूत देख पाएंगे हम? ऐसे ये लोग बात करते हैं। तो नीतीश बोलता है पता नहीं यार, मेरे भाई ने तो बोला था कि अमेरिका में लोगों को भूत दिखते हैं, इससे हमको क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं छोड़ यार। ये लोग बोलते हैं चलो टीवी ही देख लेते हैं। उठते हैं और टीवी देखने के लिए जैसे ही ये लोग जाने वाले होते हैं, वैसे ही जो उनका वो था ना, जो कॉइन रहता है वीजी बोर्ड के ऊपर, वो कॉइन जोर जोर से वाइब्रेट होने लगता है, एकदम जोर जोर से, जैसा कि कॉइन में कोई जान आ गई हो। जोर जोर से वाइब्रेट हो रहा है। अब ये लोग डर गए, घबरा गए कि ऐसे कैसे वाइब्रेशन किसी चीज में हो सकती है। वो तो जीवित चीज नहीं है ना, उसके अंदर कैसे वाइब्रेशन हो सकती है। अब ये लोग घबरा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जितनी भी कैंडल जला के रखे थे राउंड में, सारी कैंडल एक साथ बुझती है।
वो जहाँ बैठे हुए थे वहाँ वाली कैंडल। हाँ। फिर अब ये डर जाते हैं, समझ गए थे कोई ना कोई भूत तो घर में एंटर कर गया है। इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि जो एक अभी नाम का लड़का था ना, बोलता है कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, एक काम करो तुम सब मेरे घर पे चलो, मैं तो यहाँ पे एक सेकंड नहीं रुकूंगा, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे आत्मा प्रवेश कर गई है और वो अपने को हार्म कर सकती है। तो एक काम करो तुम लोग फटाफट मेरे घर चल लो, वहीं पे सो जाएंगे अपन। तो बाकी जो दोस्त थे अंदर अंदर वो लोग घबरा तो गए थे, क्योंकि नॉर्मल चीज नहीं थी। तो ये लोग बोलते हाँ हाँ ठीक है हम चलते हैं तेरे साथ। अभी के साथ ये लोग उसके घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है इस स्टोरी में कि जो अभी का घर था ना, वो कोई नॉर्मल जगह पे नहीं था। कैसे, कौन सी जगह था? मान लो तुमको अभी घर जाना है ना, तो अभी का घर जाने के लिए तुमको शमशान घाट को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। शमशान घाट को मतलब अंदर से शमशान घाट? हाँ। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा वाला ही था, क्योंकि बाहर से कोई वैसा रोड नहीं था, जंगल टाइप का थोड़ा एरिया था। अच्छा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गांव के इलाके से शायद थोड़ा बाहर रहा होगा ये हाँ, घर। हाँ। तो ये लोगों को शमशान घाट के अंदर से तो अंदर सबको डर तो लग रहा था कि क्या था वो, शमशान घाट तरफ जाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और अभी खुद शमशान घाट के अंदर से कभी रात के टाइम में क्रॉस नहीं करता था, दिन में ही जब जाना होगा, जहाँ जाना होगा तहाँ जाता था वो, वैसा वाला था। या मम्मी पापा बुला लेता था, उनके साथ जाता था। लेकिन आज ये लोग जाने वाले थे। ये जो इसमें से बाकी दोस्त लोग थे जो चंदन थे, बोलते कि क्या है यार, इतना भी डरावना नहीं था, कुछ असली भूत देखना है। और रिहान जो था वो तो पागल ही हो जाता है, बोलता है कि यार ठीक है यार, डरावना था लेकिन इतना भी डरावना नहीं था कि अपने पागल हो जाए अपन। कुछ मुझे असली भूत देखना है, बिल्कुल मेरे सामने देखना है, और भूत मेरा क्या कर लेता है मुझे वो जानना है। रिहान बिल्कुल ये सब बौखला गया था। ये लोग बात करते करते पता ही नहीं चलता है कि उसके अभी के घर जाने वाले रास्ते में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद इनको जाना था शमशान घाट के अंदर। शमशान घाट के अंदर भी एंटर करते हैं और वहां से ये लोग जाने लगते हैं। तभी अचानक से शमशान घाट बहुत बड़ा था, ये बहुत बड़ा अच्छा खासा। उनके राइट साइड में एक उनको आदमी दिखाई देता है, जो आदमी कहीं से भी नॉर्मल तो नहीं लग रहा था। वो जो आदमी था उसने ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा कोई स्केलेटन पकड़ा हुआ है हाथ में, जैसा कि इंसान के हाथ का स्केलेटन हो वैसा पकड़ा हुआ है, और ऐसे जमीन में ऐसे गोल 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 ऐसे कर रहा है। दूर से देखे। अब ये लोग बोले हल्ला मत करो, आराम जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये आदमी कौन है और क्या कर रहा है यहाँ पे। ये लोग ऐसा ही करते आराम से धीरे धीरे करते करते पेड़ के पीछे से उस आदमी को देखना स्टार्ट कर देते हैं। उस आदमी को देखते तो क्या पाते हैं, वो जो आदमी ऐसे से जमीन पे राउंड राउंड कर रहा है, उसकी वजह से पता नहीं कैसे शमशान का वो राख है या क्या, उसके हाथ के इतने ऊपर हिस्से तक ऐसे उड़ रहा है अजीबोगरीब तरह से। वो राख जैसे राख को ऐसे कर दोगे तुम वैसा सा उड़ रहा है ऊपर तक। ये लोग देख के घबरा जाते हैं। मतलब जहाँ वो बैठा हुआ था वहाँ पे कहीं राख थी और वो हवा में उड़ रही थी। हाँ, जैसे कि कोई राख जैसे कोई इंसान बन गई हो, धुंधली इंसान, और इतने ऊपर उड़ रही हो। ये लोग देख के घबरा जाते हैं। सबसे ज्यादा तो अपना किरण और ये लोग घबराते हैं, अभी है और ये लोग। लेकिन रिहान अभी भी नहीं घबरा रहा था, बोल रहा था अरे यार कुछ नहीं यार, वो फालतू कैसे जो कर रहा है ना हाथ वो गोल गोल कर रहा है, उसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऊपर उड़ रहा होगा हवा में, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग टेंशन मत लो। अपन को ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जो है कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, कोई तांत्रिक बाबा है, और उनको तो पक्का पता होगा कि भूत प्रेतों को कैसे देख सकते हैं। ये लोग बोलते पागल हो गया है क्या, देख नहीं रहा है वो बाबा क्या कर रहे हैं, क्या क्या धुआं उड़ रहा है ऊपर, कुछ गड़बड़ हो सकता है। अभी ये लोग कुछ बोल ही रहे होते हैं, तभी अचानक से भागते हुए पेड़ के पीछे से रिहान निकलता है और बाबा जी के पास पहुंच जाता है। बाबा जी के पास पहुंचते चिल्लाते हुए बोलता है बाबा जी आप भूत दिखा सकते हो क्या। बाबा जी जो ऐसा ध्यान में थे, आंख खुलती है बाबा जी की, और एकदम गुस्से में आंख खुलती है। बोलते हैं बच्चा कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है। ये बोलता है बाबा जी मेरा नाम रिहान है और मैं ना भूत देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, आप शायद भूत दिखा सकते हो ना, आप तो तांत्रिक बाबा हो ना। बाबा जी बोलते पागल हो गया है क्या, शैतानी शक्तियों को तू बर्दाश्त कर सकता है, तू ऐसा समझता है, तू बच्चा है, बच्चे की तरह रहे। अभी ये बोलते ही बाबा जी तभी रिहान बोलता है अरे यार तुम लोग भी आओ ना यार, तुम लोग भी आओ। चिल्लाने लगता है कि वो लोग नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन चिल्लाते कि अरे मेरे और दोस्त हैं बाबा जी, वो भी भूत देखना चाहते हैं, आप दिखाओ ना। चिल्लाते उनको बुलाने लगता है। बाबा जी देखते देखते वो बाबा जी देख रहे हो, तभी सारे के सारे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे आते हैं, अब बाबा जी थोड़े नॉर्मल होते हैं, इतने सारे बच्चों को देख के बोलते क्या हुआ,
क्या तकलीफ है तुम लोगों को? ये लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं बाबा जी, हमको ना, ऐसा बोलता है किरण, हमको ना भूत देखना था, इसलिए हम चैलेंज भी कर रहे थे। जो होता है ना इंग्लिश चैलेंज, भूत फिल्मों में दिखाते हैं, इंग्लिश फिल्मों में चैलेंज करते हैं, वैसा कुछ कर रहे थे। हमारे घर पे कुछ अजीब सा हुआ भी था, लेकिन रिहान ना बहुत भूत देखना चाहता है, इसलिए हमको यहाँ पे लेके आया है। बाबा जी बोलते हैं तू भूत देखना चाहता है रिहान की तरफ देख के? ये बोलता है कि हाँ बाबा जी, मुझे भूत देखना है और मुझे जानना है कि भूत कैसे दिखते हैं। बाबा जी बोलते हैं अगर हिम्मत है तेरे अंदर तो बोल, लेकिन उस टाइम में पीछे नहीं हटना होगा। रिहान बोलता है हाँ बाबा जी, मैं भी दिखूंगा, उसके बाद मेरे सारे दोस्त देखेंगे। भाई बोलते हैं कि जिसको आना है पहले आ जाओ। जिस जगह बाबा जी बैठे थे ना, एक पीढ़े टाइप बोलते हैं ना, वो पट्टा टाइप, हाँ। पट्टा पे बैठे थे, वो पट्टे से बाबा जी उठ जाते हैं और वहां पे बैठाते हैं रिहान को। रिहान बैठ जाते हैं, बाबा जी उसके सामने बिल्कुल बैठते हैं। ये लोग खड़े हो कभी भी देख रहे थे, सामने बैठते हैं, पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ते हैं, बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं। उसका वहाँ से राख उठाकर उसके मुंह पे ऐसा लगाते हैं, उसके कान के पास जाके पता नहीं धीरे धीरे कौन सा मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं तुम्हारी आंख नहीं खुलनी चाहिए जब तक मैं चुटकी ना बजाऊं। वो रिहान ऐसा मुंडी हिलाता है। अब बाबा जी उसके कान में एक मंत्र पढ़ते हैं और चुटकी बजाते हैं। उसके बाद रिहान की आंख खुलती है। आंख खुलती तो क्या पाता है कि शमशान घाट में मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर ना ही कोई बाबा जी हैं, ना ही कोई मेरे दोस्त हैं, लेकिन इस शमशान घाट का माहौल बिल्कुल अलग समझ में आ रहा है। बहुत सारी, जैसा कि मतलब 600-700 चिताएं एक साथ जो लकड़ी पर रखते हैं ना अंतिम संस्कार से पहले, वैसे बहुत सारी लाशों को लिटाया गया है और बहुत सारी लाशें लेटी हुई हैं, जैसा कि अब उनका अंतिम संस्कार होने ही वाला है। जितनी भी लाशें चिताओं पर लेटी हुई थी वो अचानक से उठती है और इसकी तरफ आराम से आना चालू कर देती है। इसके बहुत करीब तक वो सारी लाशें आके खड़ी हो जाती हैं और जोर से चीखती हैं एक साथ इतनी जोर से चीखती हैं कि ऐसा लग रहा था इसका कान का पर्दा फट जाएगा, ये वहीं पे बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा। जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, बहुत ज्यादा घबरा रहा है। वहां से जिस पट्टे बैठा हुआ था वहां से उठ के भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है। वो बहुत ज्यादा घबरा रहा है। जो लाशें हैं उसको मारने की कोशिश कर रही है, तभी अचानक से उन्हीं लाशों में से एक लाश उसको ऐसे जोर से मारने जाती ही है। वैसे ही वो जोर से चीखता है और जैसे ही वो जोर से चीखता है, जो उनकी चीखें थी बंद हो जाती है और तब इसकी आंख खुलती है असली में। ये जो कुछ भी था वो किसी और दुनिया में देख रहा था। अब ये क्या पाता है कि मैं शमशान घाट में यहीं बैठा हूँ, बाबा जी भी यहीं पे, मेरे सारे दोस्त भी यहीं पे खड़े हैं। वो कुछ भी नहीं बोलता है, वहां से उठता है और जब स्पीड में भागते अपने घर की तरफ निकल जाता है, किसी को बिना कुछ बताए। अब सारे दोस्त घबरा जाते हैं कि इतने जोर से चीख चिल्ला क्यों रहा था और ऐसे क्यों भागा, क्या हो गया इसके साथ। बाबा जी फिर से बोलते हैं तुम लोगों में से किसी को भूत देखना है क्या? ये लोग बोलते नहीं बाबा जी, हमको नहीं देखना। ये लोग भी हाथ जोड़ के वहां से भाग जाते हैं अभी के घर की तरफ। ये लोग अभी घर पे जाते हैं और वहां पे रात भर बैठ के यही सोचते हैं कि रिहान ने क्या देखा होगा, क्यों ऐसा रिएक्ट किया था, क्यों वहाँ से भागा था। रात भर सोचते इनकी रात निकल जाती है। जब सुबह का टाइम होता है ये लोग सोचते हैं कि रिहान ठीक होगा कि नहीं, अपने घर पहुँचा होगा कि नहीं। एक काम करते हैं, चलते हैं। ये लोग सब लोग उसके घर जाते हैं। घर जाते तो क्या पाते हैं कि रिहान की तबीयत ख़राब है, अपने घर पे ही है, घर पे सोया हुआ, बहुत ज़्यादा बुखार, उसकी बहुत तबीयत ख़राब है। ये लोग पूछते हैं रिहान से क्या हो गया, तू भागा क्यों था? जब उसके घर वाले थोड़े इधर उधर होते हैं तब पूछते हैं। रिहान बताता है सारी चीज़ बता जो उसके साथ हुआ, कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मैंने ये सब कुछ फेस किया। तब ये लोग मान गए कि हाँ भूत प्रेत होती हैं और दिखाई दे तो इंसान जीने लायक भी नहीं बचता है। उसके बाद से इनका जो भूत देखने का भूत था ना पूरी तरह से उतर गया और आज भी उस 2018 की घटना को भूल नहीं पाए हैं। उनको लगता है कि आज भी हम वही चीजें देख सकते हैं अपने आंखों से, ऐसा उनको महसूस होता है। इस पूरी घटना की जानकारी हमको किरण के थ्रू ही मिली है। बाप रे, मैं तो ये कभी किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग किसी एक ऐसी अनजानी अनदेखी शक्ति को देखने के लिए ऐसे किसी भी हद तक चले जाएं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उससे आप कितने डर सकते हैं, वो चीज़ आपको किस प्रकार से हार्म कर सकती है, वो आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम। खैर, उम्मीद करते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो
अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।